नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे टूल लाइफ के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रोग्रामर हो, इंजीनियर हो, या क्या परचेजिंग डिपार्टमेंट हो, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो या फिर कहीं आप इंटरव्यू में जा रहे हो, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार क्या है, कुछ सलेक्शंस इस वजह से रुक जाते हैं, लोग प्रोग्राम बना देते हैं, बट क्या है कि टूल लाइफ की क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं वही है, तो उसमें उलझ जाते हैं दोस्तों। तो हम आज टूल लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों टूल लाइफ की जो इक्वेशन है आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, वी टी की पावर n इज इक्वल टू सी। ये बेसिकली ऐसी इक्वेशन है जिसको आप याद रख के अपने माइंड में आप इजीली जो है वो काम कर सकते हैं और किसी भी टूल की लाइफ इजीली आप निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो v उसको बोलते हैं कटिंग स्पीड, t का मतलब होता है टूल लाइफ, ये होती है हमेशा मिनट में। जो टूल की लाइफ होती है मिनट में, ये कितने मिनट में कितनी लाइफ दे रही वो। एन का मतलब होता है टूल लाइफ एक्सपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो टूल लाइफ जो है, जो स्मॉल एन की वैल्यू है, ये कहाँ पे डिपेंड करती है, ये होती है टूल के मटेरियल पे, कि आपका जो टूल है उसका मटेरियल कौन सा है उसके ऊपर, ठीक है। ये हम बात करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जो एन की वैल्यू होती है दोस्तों, ये आपकी फ़िक्स होती है, स्टैंडर्ड होता है ये। तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जो टेलर की इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमको क्या है कि यहाँ पे हमको पता चलता है कि जो सिरेमिक है इसकी वैल्यू आपकी 0.4 से लेके 0.6 तक होती है, और यहीं पे आपकी जो कार्बाइड की वैल्यू होती है वो 0.2 से 0.4 होती है। हम HCS की बात करते हैं तो वो आपकी 0.05 से लेके 0.01 होती है, और वहीं अगर हम HSS की बात करें तो 0.1 से लेके 0.2 होती है। CBN की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके 0.7 से 0.9 तक होती है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं इसमें जो फैक्टर्स हमको याद रखने वो क्या क्या है वो चीज़। तो इसमें हमको याद रखना दोस्तों, सबसे पहले कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड क्या होती है वो मैं भी आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से। फीड होती है, फीड क्या होता है उसके बारे में। कटिंग स्पीड, फीड और टूल नोज रेडियस कितनी है, इंसर्ट पे कितनी नोज रेडियस होती है वो 0.2 की है, 0.4 की या 0.8 की है वो। फीड का मतलब क्या होता है, फीड का मतलब होता है आपका होता है कि आपका जो टूल है वो कितना ट्रेवल कर चुका है, ठीक है ना, 1 मिनट में। और डेप्थ ऑफ कट जो होता है आपका वो कितना हमारा टूल उसमें डेप्थ में अंदर इन किया है कटिंग के लिए। और ये कटिंग स्पीड जो होती है आपकी मीटर पर मिनट में होती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कटिंग स्पीड के बारे में। कटिंग स्पीड होता क्या है, वैसे आप इंसर्ट का बॉक्स लेके आते हो तो इंसर्ट के बॉक्स पे क्या है कि आपको उस पर VC इक्वल टू उसकी रेंज दी होगी कि कितनी उसकी रेंज है, उससे आप पता कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे लिखा रहता है मेटल रिमूव इन वन मीटर, एक मिनट में कितना मीटर लंबी चिप्स निकाल दी है उसको हम कटिंग स्पीड बोलते हैं। टूल ने 1 मिनट में कितने मीटर लंबी चिप्स निकाली है उसको कटिंग स्पीड बोलते हैं दोस्तों। अगर आपसे इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ सब पूछ लिया जाता है कटिंग स्पीड की, तो आप ये बता सकते हो। वही हम इक्वेशन लाएंगे वापस, टेलर की इक्वेशन VT की पावर n इज इक्वल टू सी। V का मतलब होता है हमारा कटिंग स्पीड, 100 का मतलब टूल लाइफ, और n की वैल्यू है जो हमको दे रखी है। तो दोस्तों जो एक्सपोनेंट की जो वैल्यू हमने ले रखी है, एक्सपोनेंट की वैल्यू ये होती है, आपको पता है फिक्स होती है सारी। तो कार्बाइड की जो वैल्यू होती है इसके लिए 0.2 होती है, जो भी मैंने बताया मेरी वीडियो में। सभी मटेरियल के लिए मैंने आपको बताया था, तो मैं भी कार्बाइड का ले रहा हूँ क्योंकि कार्बाइड का मोस्टली यूज़ होता है, ज़्यादातर कार्बाइड का यूज़ देखा है मैंने दोस्तों। होता और भी का भी यूज़ होता है, बट क्या है कि आप मोस्टली आप कार्बाइड का याद रखें ये चीज़। तो कार्बोनेट के उसमें के लिए एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो 0.2 है। अब हम इस वैल्यू के पुट कर देते हैं इसके अंदर। V की वैल्यू 70, T की वैल्यू 100 और N की वैल्यू 0.2 इज इक्वल टू C। इस तरह से इक्वेशन इनको आप सॉल्व करोगे तो जो C की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे रख सकते हो इजीली, ठीक है। इस तरह से आप जो है इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि मान लो हमको किसी की टूल लाइफ निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। अब मैं यहाँ पे जो V की वैल्यू है वो लिख लेता हूँ। V की वैल्यू, कटिंग स्पीड की वैल्यू मैंने लिया C, और टूल लाइफ जो है वो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लूँगा क्योंकि मुझे टूल लाइफ निकालनी है, ठीक। और यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू मैंने मान लो किसी भी तरह से निकाली है, कोई भी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू मान लो आती है आपकी 85, उसमें इसी तरह से पुट करेंगे वैल्यू। 80 जो होगा 85 के नीचे आ जाएगा, उसके बाद इसकी पावर 0.2 हो जाएगी,
टूल लाइफ के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो है रेसिप्रोकेटिंग इसको कर देंगे। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं टूल लाइफ की। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। और जो मोस्टली जो कैरेक्टर्स इसमें डिपेंड है वो आपका सबसे पहले डिपेंड होता है, वो होता है आपका कटिंग स्पीड पे, दूसरा आपका फीड पे, फिर आपका होता है लास्ट में टूल नोज रेडियस, उसके बाद आपका डेप्थ ऑफ कट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ निकाल सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें दोस्तों। मेरी वीडियोज़ करने के लिए धन्यवाद।